जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं शुभांशु भारद्वाज आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ माइथोलॉजिकल यात्रा में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अध्याय 1 का श्लोक 17वां और 18वां। ओम काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक। तो दोस्तों, महान धुरंधर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्विक, द्रुपद तथा द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। दोस्तों, संजय ने यहाँ पर बड़ी ही चतुराई से राजा धृतराष्ट्र को बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने की यह अविवेकपूर्ण नीति शालीन्य नहीं है। इन लक्षणों से पहले ही समझ आ रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण हो रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों के बारे में और उनके बुरे कर्मों में उनका साथ दिया था। दोस्तों, हर एक अलग अलग प्रकार के योद्धाओं के द्वारा शंख बजाने से वो अपने अस्तित्व को बता रहे हैं। दोस्तों, महाभारत का ये युद्ध ऐसा था जिसमें बड़े से बड़ा योद्धा पार्टिसिपेट कर रहा था, यानी भाग ले रहा था। ऐसे सुनहरे मौके को भला कोई कैसे छोड़ सकता था। दोस्तों, हमारे लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि एक योद्धा को हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। हम युद्ध को जीवन माने या उसको एक चैलेंज समझें, लेकिन उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वही एक सच्चा योद्धा होता है और उसी को एक योद्धा कहलाने का हक भी है। योद्धा वो नहीं होता जो रणभूमि को देखकर भाग खड़ा हो या फिर अपने साथियों का साथ बीच में ही छोड़ दे। इसलिए हर योद्धा अपनी तरफ से अपने अपने शंख बजाकर अपने होने का आभास जता रहा था। वो बता रहा था कि देखो, मैं भी इस युद्ध में एक अहम भूमिका निभा रहा हूँ और मेरी उपस्थिति बहुत मायने रखती है। अपने अस्तित्व को वो जताने की पूर्णतः कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों, भगवत गीता के अध्याय पहले के श्लोक 17वें एवं 18वें का संदेश। तो दोस्तों, देखा जाए तो हमें इस श्लोक से कई तरह के संदेश एक तरह से सीखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि कुछ संदेश इस प्रकार है, जिसमें कि नंबर पहला, साहस और दृढ़ संकल्प। दोस्तों, इन श्लोकों से हमें यह सीखने को मिलता है कि युद्ध भूमि पर वीरता और निडरता के महत्व को बताया गया है। वास्तविक जीवन में हमें चुनौतियों का सामना करते हुए समय और साहस और दृढ़ संकल्प की महत्वपूर्णता को समझनी चाहिए। समय की महत्वपूर्णता इसलिए कि किस समय पर किस तरह की योजना हमको बनानी है और किस तरह से उसका पालन करना है या फिर उसका एग्जीक्यूशन करना है। इन महायोद्धाओं की तरह हमें अपने लक्ष्यों की पूर्ति, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प को दिखाने की आवश्यकता होती है। दूसरी तरह का संदेश मिलता है एक तो साझेदारी के रूप में। महाभारत के संदर्भ में ये श्लोक विभिन्न राज्यों और योद्धाओं के बीच समान उद्देश्य के लिए एकत्र होने और साझेदारी की महत्वपूर्णता को दिखाते हैं। जैसे कि हमने श्लोक के अर्थ में समझा कि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग राजा आए हुए हैं और वो राजा होने के साथ साथ एक बहुत बड़े योद्धा भी हैं। तो देखा गया है कि अलग अलग जगहों से आने के बावजूद भी वो एक जगह एकत्र होकर युद्ध में भाग ले रहे हैं, वो साझेदार हो रहे हैं। वास्तविक जीवन में भी हमें साझेदारी, सहयोग और एक तरह का ये टीम वर्क के मूल्य को हमें सिखाता है। दूसरों के साथ मिलकर साझा लक्ष्य
पूरा करने में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। जो काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं, अगर मजबूरी है तो अकेला हमें करना ही पड़ता है, मगर कोशिश हमारी यही करनी चाहिए कि हम सबके साथ अपने लक्ष्य को और समान लक्ष्य की ओर बढ़ें, जिसमें हमें हमारी ताकत भी बढ़ती है और उस लक्ष्य को पाने की हमारी संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे भगवत गीता के पहले अध्याय का श्लोक 17वां एवं 18। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। जय श्री कृष्ण।